हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज का टॉपिक है हमारा इम्प्रेस स्कीम। आपकी ये जो टॉपिक है इसको पहले भी मैंने कवर किया है। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इम्प्रेस स्कीम बेसिकली होती क्या है, किस तरीके का ये इनिशिएटिव है। आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। ओके तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझते हैं। इसका फुल फॉर्म है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ये है सोशल साइंस से रिलेटेड। तो जैसे भी आपको क्वेश्चन दिखे जहाँ पर इम्प्रेस पूछा हो तो वहाँ पे आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए सोशल साइंस। ठीक है, इससे आपको टॉपिक को अच्छे से रिकॉल करने में फ़ायदा मिलेगा। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में टॉपिक। ओके तो एक सेकेंड। ओके सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये बेसिकली किसने लॉन्च किया। तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, और ये एक वेब पोर्टल है। ठीक है, एंड इसमें क्या है, इसमें बेसिकली 1500 रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 2 साल के टाइम स्पैन में अवार्ड किए जाएंगे, और उन जो अवार्डेड प्रोजेक्ट्स होंगे उनको सपोर्ट दिया जाएगा सोशल साइंस के फील्ड में रिसर्च करने में। जैसे ये समझिए कि कोई पर्सन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो या किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूट हो। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कैसा भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसको चूज़ किया गया है और वो रिसर्च है रिलेटेड टू सोशल साइंस। तो उसको 2 साल का एक सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा जिसमें उसको पैसे दिए जाएंगे, उसको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो रिसर्च अच्छे से कंटिन्यू हो सके। ठीक है, इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या है। तो इसका बेनिफिट ये है कि हमारे देश में जितनी भी सोशल साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम जो भी है, उनको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगा कि वो किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। आई होप समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए हम ये देखते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी क्या हो सकती है, ये रिलेटेड टू स्टेट एंड डेमोक्रेसी हो सकती हैं, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती हैं, मीडिया कल्चर एंड सोसाइटी से रिलेटेड हो सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट हो सकती हैं, स्किल हो सकता है, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, गवर्नेंस हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, मैक्रो ट्रेड हो सकता है, इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड हो सकता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, उसके बाद आपका हेल्थ एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, साइंस एंड एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, और पॉलिटिक्स, लॉ एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकता है। तो ये सारे एरियाज जिसका मैंने नाम दिया है, ये सारे एरियाज इसमें आते हैं। अब इनसे रिलेटेड कोई भी आपकी रिसर्च है जिससे ये लगता है कि ये हेल्प कर सकती है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली रिसर्च है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, तो उसको फंड मिलेगा। ठीक है, उसको सपोर्ट मिलेगा, उसको फंड मिलेगा ताकि वो रिसर्च कैरी ऑन किया जा सके और उस रिसर्च को और वाइड स्केल पे इम्प्लीमेंट किया जा सके हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ओके ये एक पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा जिसमें ऑनलाइन मोड के थ्रू प्रोजेक्ट्स का सिलेक्शन किया जाएगा, किसी भी तरीके का यहाँ पे बायसनेस नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी सारे रिसर्चर्स को, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सेंट्रल स्टूडेंट हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपकी रिसर्च कोई ऐसी रिसर्च होनी चाहिए जो कि किसी सोशल प्रॉब्लम को फोकस करती है। उसके बाद ये कोई भी रिसर्च, चाहे वो ICSR फंडेड हो, वहाँ पर भी यहाँ पर प्रपोजल को सबमिट किया जा सकता है। और थीम जो है, उनकी जो भी थीम रहेगी, सब थीम रहेगी, अगर वो इसमें आती है जो सारे टॉपिक्स मैंने आपको दिए, तो ये प्रोजेक्ट वहाँ पे एलिजिबल होगा। अब इसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो कॉस्ट है 414 करोड़ है, जो कि इस पे इसको इम्प्लीमेंट करने में इस पे एक्सपेंडिचर आएगा, इसकी कॉस्ट आएगी। ये सारा पैसा इस रिसर्च को, इन सारी रिसर्च को आगे बढ़ाने में मतलब हेल्प ली जाएगी, और 1500 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर सिलेक्शन उनका किया जाएगा। कौन इम्प्लीमेंट करेगा इसको, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो आपका करेगा ICSSR। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। इम्प्लीमेंटेशन याद रखिएगा, ICSSR जो है वो इसको इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, पैसा जो लग रहा है वो 414 करोड़ है। ठीक है, मार्च 2021 तक लगा है। 2 साल का फ्रेम इसमें दिया गया है, 1500 रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया।
प्लस यहाँ पर कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे कवर्ड हैं, तो सारी, ठीक है, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो, ये सारी यहाँ पर कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये सारा ऑनलाइन मोड होगा, तो इसलिए प्रोसेस जो होगी काफ़ी ट्रांसपेरेंट होगी एंड कॉम्पिटिटिव होगी। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।